बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसे हरे भरे जंगल में जहां सूरज की किरणें पत्तों से छनकर सोने की धूल की तरह बिखरती थीं, चकोरी नाम की एक प्यारी चिड़िया रहती थी। उसके पंख किसी कलाकार के सपने जैसे थे, नीले और सुनहरे रंगों का अद्भुत संगम। जब वह उड़ती थी तो ऐसा लगता था मानो आसमान में कोई जीवंत इंद्रधनुष तैर रहा हो, अपनी रंगीन आभा से पूरे वन को मोहित कर रहा हो। चकोरी की एक खास बात थी, वो एक असाधारण जिज्ञासु आत्मा थी। उसे इस विशाल और रहस्यमय दुनिया की हर चीज के बारे में जानने की तीव्र इच्छा रहती थी। हर सुबह जब सूरज अपनी पहली सुनहरी किरणें धरती पर भेजता, चकोरी जाग जाती और पूरे जंगल का चक्कर लगाती। उसकी छोटी छोटी आंखें हर नई चीज को ध्यान से देखतीं, हर अनसुनी आवाज को सुनने की कोशिश करतीं। उसका सबसे अच्छा दोस्त था गप्पू तोता, जो चमकीले हरे रंग का था और अपनी बातूनी स्वभाव के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। गप्पू हमेशा अपनी ही कहानियों के रंगीन जाल में उलझा रहता, अपनी कल्पना की उड़ान से हर पल को रोचक बना देता। एक दिन जब चकोरी और गप्पू एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठे थे, चकोरी ने अपनी उत्सुकता भरी आवाज में कहा, गप्पू, मैंने सुना है कि इस घने जंगल के उस पार एक जादुई झील है। कहते हैं कि वहां जाने वाला हर कोई कुछ न कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत लेकर लौटता है। क्यों न हम भी वहां जाएं? गप्पू ने आश्चर्य से अपनी गोल गोल आंखें फैलाईं। जादुई झील? क्या सच में? लेकिन चकोरी, मैंने ये भी सुना है कि वहां तक का रास्ता बहुत कठिन है। कहते हैं कि उस जादुई झील तक पहुंचने के लिए 3 कठिन परीक्षाएं पार करनी पड़ती हैं। उसके स्वर में थोड़ा डर और आशंका छिपी हुई थी। चकोरी ने अपनी छोटी सी चोंच से अपने पंखों को सहलाया और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ बोली, गप्पू, मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम दोनों साथ होंगे तो हम हर चुनौती का सामना कर लेंगे। हमारी दोस्ती की ताकत किसी भी मुश्किल से बड़ी है। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प चमक रहा था, जो गप्पू के डर को थोड़ा कम कर गया। गप्पू थोड़ा डरा हुआ होने के बावजूद अपनी प्यारी दोस्त चकोरी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उनकी दोस्ती का बंधन इतना गहरा था कि वो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने हरे पंखों को झटकारा और एक लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। चकोरी भी उत्साह से फड़फड़ाई और दोनों दोस्त एक नीली और सुनहरी किरण और एक हरी चमक जंगल के ऊपर नीले आकाश में उड़ चले, एक अनजाने और रोमांचक सफर पर। उड़ते उड़ते वे जंगल के दूसरे छोर पर पहुंचे, जहां एक विशाल नदी अपनी पूरी शक्ति से बह रही थी। नदी का पानी गहरा और रहस्यमय लग रहा था और उस पर कोई पुल नहीं था। तभी नदी के किनारे धूप में आराम कर रही एक बड़ी मगरमच्छनी ने उन्हें अपनी भारी आवाज से रोका। रुक जाओ छोटे पंखों वालों, मगरमच्छनी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखते हुए कहा। अगर तुम दोनों इस नदी को पार करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक छोटी सी पहेली का जवाब देना होगा। अगर तुम सही जवाब दे पाए तो मैं तुम्हें पार करने दूंगी। चकोरी, जिसने हमेशा चुनौतियों का सामना हौसले से किया था, आगे बढ़ी और दृढ़ता से कहा, जरूर मगरमच्छनी माँ, पूछिए, हम तैयार हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मगरमच्छनी ने अपनी मोटी चमड़ी पर एक मुस्कान बिखेरी और अपनी गहरी आवाज में पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतनी ही हल्की लगती है? गप्पू ने अपनी छोटी सी बुद्धि पर जोर डाला, अपनी हरे सिर को इधर उधर घुमाया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। चकोरी ने भी कुछ पल सोचा, उसकी नीली आंखें विचारों में डूबी हुई थीं। तभी अचानक उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत जवाब दिया, ज्ञान। मगरमच्छनी जोर से हंस पड़ी, उसकी हंसी नदी के पानी में गूंज उठी। वाह छोटी चिड़िया, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। जाओ, अब तुम नदी पार कर सकते हो। और ये कहते हुए उसने अपनी मजबूत पीठ को पानी में इस तरह मोड़ा कि वो किनारे से दूसरे किनारे तक एक पुल बन गई। चकोरी और गप्पू खुशी खुशी उड़कर उस जीवित पुल पर से गुजरे और नदी के पार पहुंच गए। उन्होंने मगरमच्छनी को धन्यवाद दिया और अपने सफर पर आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने के बाद वे एक ऊंची और खड़ी पहाड़ी के सामने पहुंचे। पहाड़ी की चोटी बादलों को छू रही थी और उस पर एक भव्य शेर राजा बैठा था, जिसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंजती थी। शेर राजा ने अपनी शक्तिशाली आवाज में कहा, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये मेरी सीमा है? अगर तुम्हें उस जादुई झील तक जाना है तो तुम्हें मेरी एक चुनौती पूरी करनी होगी। तुम्हें मेरी एक खोई हुई चीज वापस लानी होगी। वह इस जंगल में कहीं गिर गई है। चकोरी और गप्पू थोड़ा डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। चकोरी ने विनम्रता से पूछा, महाराज, हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं। कृपया हमें बताइए कि आपकी वो खोई हुई चीज क्या है। शेर ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा सुनहरा पंजा, जो कुछ दिन पहले एक शिकार के दौरान गिर गया था, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चकोरी और गप्पू ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे जंगल में उस सुनहरे पंजे की खोज शुरू कर दी। वे पेड़ों के नीचे, घनी झाड़ियों में, यहाँ तक कि अंधेरी गुफाओं में भी ढूंढने लगे। सूरज अपनी यात्रा आधी कर चुका था और कई घंटे बीत गए थे, लेकिन उन्हें वो सुनहरा पंजा कहीं नहीं मिला। गप्पू निराश होने लगा था, लेकिन चकोरी ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। तभी चकोरी को याद आया कि कल जब वे जंगल में घूम रहे थे, उसने एक पुराने बरगद के पेड़ के पास एक चमकीली चीज देखी थी।
उसे तब उस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे लगा कि शायद वही शेर का पंजा हो सकता है। उसने तुरंत गप्पू से कहा, गप्पू, मुझे याद आया, कल मैंने एक चमकीली चीज उस पुराने बरगद के पेड़ के पास देखी थी। चलो एक बार वहां चलकर देखते हैं। दोनों दोस्त तेजी से उस बरगद के पेड़ की ओर उड़े, और हाँ, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि पेड़ की जड़ों के पास शेर का सुनहरा पंजा मिट्टी में पड़ा हुआ चमक रहा था। चकोरी ने सावधानी से पंजा उठाया और गप्पू के साथ तुरंत शेर राजा के पास पहुंची। शेर अपने पंजे को देखकर बहुत खुश हुआ, उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। उसने कहा, तुम दोनों सच में बहुत बहादुर हो, तुमने मेरी खोई हुई चीज ढूंढकर मेरी मदद की है, अब तुम जादुई झील तक जा सकते हो। शेर ने अपनी शक्तिशाली पूंछ से पहाड़ी के पीछे का एक छिपा हुआ रास्ता खोल दिया। चकोरी और गप्पू अब उस जादुई झील के और भी करीब पहुंच गए थे। उन्होंने शेर राजा को धन्यवाद दिया और उस नए रास्ते पर आगे बढ़े। कुछ देर चलने के बाद वे झील के किनारे पहुंच गए। झील का पानी अद्भुत रूप से चमक रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसमें रात के चांद और तारे उतर आए हों, अपनी शीतल रोशनी से पूरे वातावरण को शांत और जादुई बना रहे हों। लेकिन झील के किनारे पहुंचते ही उन्हें वहां एक विशालकाय उल्लू मिला, जो एक प्राचीन और ज्ञानी संरक्षक की तरह लग रहा था। उल्लू ने अपनी बड़ी बड़ी बुद्धिमान आंखों से उन्हें घूरते हुए कहा, रुक जाओ छोटे जीवो, अगर तुम इस जादुई झील से कुछ पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे एक आखिरी सवाल का जवाब देना होगा। ये सवाल इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। गप्पू थोड़ा घबरा गया और चकोरी की ओर देखा। चकोरी ने गप्पू का हौसला बढ़ाया और उल्लू की ओर देखकर कहा, पूछिए ज्ञानी उल्लू, हम आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उल्लू ने अपनी गंभीर और गहरी आवाज में पूछा, इस विशाल दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? गप्पू ने बिना सोचे समझे तुरंत कहा, निश्चित रूप से शेर की ताकत, वो जंगल का राजा है। चकोरी ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, नहीं, शायद पंखों की उड़ान, हम कहीं भी जा सकते हैं। उल्लू ने धीरे से अपना बड़ा सिर हिलाया। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर से सोचने लगे। फिर चकोरी की आंखों में एक नई चमक आई। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत दोस्ती है, क्योंकि जब दोस्त एक साथ होते हैं तो वे मिलकर किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। हमारी दोस्ती ने ही हमें इन सभी परीक्षाओं को पास करने की हिम्मत दी है। उल्लू के चेहरे पर एक शांत और गहरी खुशी की लहर दौड़ गई। उसने धीरे से अपने पंख फैलाए और झील की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा छोटी चिड़िया, दोस्ती सच में सबसे बड़ी ताकत है। जाओ, अब ये जादुई झील तुम्हारा इंतजार कर रही है। चकोरी और गप्पू खुशी से झील के किनारे पहुंचे। चकोरी ने झील के शीतल और चमकीले पानी से एक घूंट पिया और तभी एक अद्भुत बदलाव हुआ। उसके नीले और सुनहरे पंख और भी ज्यादा सुंदर और चमकदार हो गए, जैसे उन पर अनगिनत हीरे जड़े हों। गप्पू ने भी झील का पानी पिया और उसकी आवाज में एक अनोखा जादू आ गया जो पहले कभी नहीं सुना गया था, एक मधुर और दिल को छू लेने वाली ध्वनि। अचानक झील के बीच से एक सुंदर परी निकली, जिसकी आभा चंद्रमा की रोशनी की तरह शांत और उज्ज्वल थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने अपनी बहादुरी, अपनी अटूट दोस्ती और अपने ज्ञान से इस कठिन रास्ते को तय किया है। इस जादुई झील ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है उसका इस्तेमाल अपने जंगल और अपने साथियों के लिए करना, यही इस झील का असली रहस्य है। चकोरी और गप्पू ने उस दयालु परी को धन्यवाद दिया और अपने प्यारे जंगल की ओर वापस उड़ चले। जब वे अपने गांव लौटे तो सभी जानवर उनके नए चमकीले पंखों और गप्पू की सुरीली आवाज को देखकर हैरान रह गए। चकोरी ने सभी को उस जादुई झील की यात्रा के बारे में बताया और ये भी समझाया कि असली जादू किसी झील में नहीं, बल्कि दोस्ती, बहादुरी और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में है। उसकी बातों का सभी पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसके बाद से जंगल में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ और सभी जानवर प्यार और सद्भाव से मिलकर एक खुशहाल जीवन जीने लगे। चकोरी और गप्पू की ये अद्भुत कहानी जंगल के हर छोटे बच्चे के लिए एक प्रेरणा बन गई। वे हमेशा याद रखते थे कि दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है और मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल कार्टून हाउस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी ऐसी ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।